हरे कृष्णा। आज है शरद पूर्णिमा। आइए शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे करने से आपके मनी ब्लॉकेज ठीक हो सकते हैं, और कौन सा पर्टिकुलर मेडिटेशन करने से आप खुद को हील कर सकते हैं और आपकी बीमारी जो है वो भी ठीक हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही पहली बार श्री कृष्ण जो थे वो माँ राधा और गोपी के साथ रास किए थे, और उनकी खुशी में ही भगवान शिव जो थे वो गोपेश्वर रूप धारण करके वो रास का आनंद लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अमृत वर्षा होती है। ये शरद पूर्णिमा बहुत ही शुभ माना जाता है, पर इस बार यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, इसीलिए हमें कुछ खास सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आइए सबसे पहला जानते हैं कि आप शरद पूर्णिमा के दिन जब सुबह में स्नान करें तो आप स्नान में पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करें। आप सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लें, इससे आपको निगेटिविटी फील नहीं होगी, क्योंकि ग्रहण लगने के कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा सा निगेटिविटी फील हो शाम आते आते, इसीलिए आप सॉल्ट वाटर बाथ लें। आपको पता है कि मून जो है वो हमारे इमोशन को बहुत ज़्यादा रूल करता है, इसीलिए आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, थोड़ा पॉजिटिव काम में खुद को इंगेज करें। सेकेंड प्रैक्टिस आप शरद पूर्णिमा के दिन ये कर सकते हैं कि आप जो भी क्रिएटिविटी करते हो, प्लीज़ आप इस दिन अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डांसर हैं तो मून लाइट में, चांदनी रात में आप थोड़ा सा डांस करें। अगर आप भजन या कीर्तन करते हैं तो भजन या कीर्तन करें। आर्टिस्ट है तो आर्ट करें, पर आप जो भी करते हैं आप, या अगर आप कुछ भी आप इस समय नहीं करते तो आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं चांदनी रात में। और एक्सेप्टेंस मोड में रहिए कि आप चंद्रमा की जो रोशनी है, जो प्योर रोशनी, आप उसको ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि जैसे सूरज बहुत ज़्यादा रोशनी देता है, वैसे ही शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है वो बहुत ही रोशनी देता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करेंगे और चांदनी रात में बैठकर मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके स्पिरिचुअल लेवल को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कुंडलिनी पावर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कुंडलिनी के जो चक्रा होते हैं, 7 चक्रा, आप मेडिटेशन में बैठ जाएँ चांदनी रात में, और आप 7 चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो उनका बीज मंत्र होता है वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके साथ तो चक्रा का क्लीन बहुत जल्दी होगा और आपका लाइफ में ग्रोथ दिखेगा। ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं, परंतु इस बार अगर आप खीर का जो भोग लगा रहे हो और अगर आप वो खीर जो है वो छत पर रखते हैं, टेरेस पर रखते हैं, तो आप इस बार या तो ग्रहण लगने से पहले रखें या ग्रहण लगने के बाद रखें। ग्रहण के समय आप खीर को छत पर ना रखें, टेरेस पर ना रखें, और ना उस खीर को आप ग्रहण करें। मनी ब्लॉकेज ठीक करने के लिए आप सबसे ज़रूरी ये कर सकते हैं कि आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, और एक श्रीम ब्रीजी मंत्र होता है, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको जाप नहीं करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में बैठें, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेंगे, आप वो वीडियो भी बजाकर सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं। ध्यान करिए आप। श्रीम ब्रीजी मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट लिखिएगा। और श्रीम ब्रीजी मंत्र का जाप करने से ये होगा कि आपकी लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेज होंगे ना वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, और शरद पूर्णिमा के दिन आपका जो भी मनी ब्लॉकेज होगा वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होता जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप कोई भी ब्लॉकेज को हील करना चाहते हैं तो अपने माइंड की जो लैक मेंटालिटी है उसको ख़त्म करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा होता है पर फिर भी हमारे मन में एक ऐसा होता है कि पैसा ख़त्म हो जाएगा, या कुछ भी न्यू चीज़ खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा बजट चेक करते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इससे ये होता है कि आपकी माइंड में एक लैक मेंटालिटी हो जाती है, और कुछ भी खरीदने के लायक आपका माइंड ये नहीं समझता कि आप खरीद सकते हैं या फिर आप डिज़र्व करते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप कोई भी ब्लॉकेज अगर हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मन की जो लैक मेंटालिटी है उसको ठीक करिए, और उसके लिए आप अफर्मेशन भी चैंट कर सकते हैं कि आई डिज़र्व इट, आई डिज़र्व इट, और ये अफर्मेशन आप 11 टाइम चैंट कर सकते हैं। इससे आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेज ठीक होंगे। और शरद पूर्णिमा की रात आप अपने परिवार के साथ बैठकर भजन या कीर्तन कर सकते हैं। राधा कृष्ण की कहानी या उनके जो बहुत सारे भजन हैं आप वो भी कर सकते हैं। इससे भी आपके लाइफ में जो एक क्रिएटिविटी है वो आएगी, और जैसे ही अगर ऑब्वियसली अगर आपके लाइफ में क्रिएटिविटी इन्हांस होगी तो आपके मनी ब्लॉकेज भी ठीक होंगे, आप ग्रोथ करेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ से अपने आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा को अच्छे से मनाइए और खुद को प्रोटेक्टेड रखिए। धन्यवाद।